पांचवा अवतार, इस कक्षा का पांचवा अवतार वामन अवतार ले रहे हैं। और वामन अवतार विष्णु भगवान का पांचवा अवतार था। और सारे अवतार भगवान ने इसलिए लिए कि पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि हुई, यानी महाभारत में क्या बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, फिर बस तदात्मानं सजाम्यहम्। ये याद रखने के लिए है, याद रखना कि ये मंत्र है, मंत्र नहीं है, श्लोक है। ये श्लोक क्या बताता है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि हो, यानी दुष्ट लोग जब सज्जन लोगों को, भले लोगों को सताएंगे, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेके उसका नाश करूंगा। ये भगवान ने स्वयं कहा है, हर जगह कहा है, हर अवतार के समय कहा है। कोई डाउट है आपको? नहीं। तब भगवान ने वामन अवतार लिया महर्षि कश्यप के घर में। यहां भी महर्षि कश्यप ही हैं। पिछली बार भी पिछले दो राक्षस कहां पैदा हुए थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। किसके घर में जन्म लिए थे? महर्षि कश्यप के घर में। और माता कौन थी? दिति। ठीक है, इस बार भी कश्यप के घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। ठीक है, अवतार वहीं हो रहा है, मगर इस बार माता बदल रही है। माता दिति नहीं, दिति की बहन अदिति है। ठीक है, पुराना जमाने में एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां होती थी। ठीक है, क्योंकि कन्याएं ज्यादा थी, कन्याएं ज्यादा थी। विवाह तो सबका होना, कोई कुंवारा थोड़ी बैठा रहेगा, बराबर। खूब सारी, एक लड़का पैदा और 5 लड़कियां पैदा हुई तो एक लड़की की शादी करेंगे, 4 कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं ना। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो कश्यप मुनि की 17 पत्नियां थी और 17 ही बहनें थी, सबकी बहनें, एक ही माता पिता की संतान। ठीक है, ये वो सृष्टि की शुरुआत थी। ठीक है ना, सृष्टि की जब शुरुआत होती है तो थोड़े से होती है, संख्या बल बढ़ता है, राइट। तो इस बार अदिति के संतान नहीं थी, अदिति के बच्चा नहीं था। तो उन्होंने और कश्यप मुनि ने, पहले बच्चे नहीं होते थे तो लोग डॉक्टरों के पास नहीं दौड़ते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे। ठीक है, और यज्ञ करते थे और यज्ञ कुंड से बच्चा आ जाता था उनको। वो भगवान का प्रसाद। तो उनकी कैपेसिटी थी, जैसे वही कुछ काम अभी भी होता है। अभी बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी आउटसाइड, राइट। पूरा बच्चा बाहर पैदा तैयार होता है मशीन्स में। तो ये सिस्टम सब पुराना ही है। द्रौपदी का अवतरण से हुआ था, अग्नि से, राइट। और 5 पांडव भी ऐसे जन्म लिए थे, आह्वान किया था, राइट। माता की कुख से उनका जन्म नहीं हुआ, डायरेक्ट सीधा ऊपर से नीचे, भगवान का वरदान। तो बहुत पहले का साइंस बहुत अच्छा साइंस था, जबरदस्त था। कैपेसिटी थी ना, क्रिएशन की कैपेसिटी थी। जिसकी क्रिएशन की कैपेसिटी होती है, मेरे पास ये पत्थर का टुकड़ा है, ओके, यदि मैं किसी के हाथ में दूंगा तो इसकी वर्थ क्या है? कोई मेरे हाथ से लेगा और थोड़ी देर अपने हाथ में रखेगा, उसके बाद फेंक देगा। मगर जिसके पास क्रिएशन की शक्ति हो, उसको क्या करेगा? हथौड़ी और छेने की तरह औजार की सहायता से इसको ठोक पीट के भगवान की मूर्ति बना देगा, बराबर। और वो पत्थर भगवान की मूर्ति बना तो क्या होगा? हम सब लोग उसको प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के रूप में पूजा करेंगे। ये क्षमता किसके हाथ में है? पत्थर को भगवान बनाने की क्षमता। आज आप लोग का ध्यान इधर नहीं है, कहाँ आप लोग?
सब लोग सुन रहे हो? लास्ट क्या बोला मैंने? मेरा आज्ञा वो पत्थर। तो जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, वो हथौड़ी और छेनी अपने औजार का उपयोग करके उस पत्थर को भी भगवान बना लेता है। ठीक है? तो वो पत्थर भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो जब अब मनुष्य भगवान भी बनाने की क्षमता रखता, तो क्या मनुष्य मनुष्य बनने की क्षमता नहीं रखता? ये ज्ञान हमारे पास था पहले, ये उदाहरण किताबों में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अपने दिमाग की उपज नहीं है। अब महाभारत में रामायण में पढ़ रहे हो ना? तो महर्षि कश्यप और अदिति ने तपस्या की भगवान से, और भगवान ने उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर में वामन नाम से अवतार लूंगा। अब उन्होंने तपस्या क्यों की? ऋषि मुनि जो है उनको कोई किस्म की ग्रीड नहीं होती है, बच्चा है नहीं है, तो उनके मन में मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए नहीं होता। दीति की, उनकी बहन अदिति की बहन की, दीति के कौन बच्चे थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बाली, सॉरी बलि, बाली नहीं, बलि, बाली और बलि में अंतर है। राजा बलि था, उसने इन तीनों लोगों को जीत लिया था, इतना प्रतापी था, मगर था किस कुल का? राक्षस का। उसमें राक्षसी गुण था। ठीक है? तो उसने सारी सृष्टि को सताया बुरी तरह, स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। आप बैठ जाओ, मान बैठ जाइए, कक्षा का मान रखिए, इधर उधर मत जाइए। मान मान अपने स्थान पर आइए। नो, इधर आइए, बीच में नहीं, इधर आप गंदे लग रहे हो, बीच में बैठे हुए ऐसा लग रहा है पानी बिगड़ गया, एक गिलास का पानी नीचे डूब गया ऐसा लग रहा है। यहाँ अपने स्थान पर बैठो, कल आप उसके साथ बैठना अगली क्लास में, अभी यहाँ बैठो, बैठो 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 जल्दी। बहुत अच्छे बच्चे, गुड बॉय। सो क्या बता रहा था मैं? बलि। तो वो राजा बलि प्रहलाद के वंश में, हिरण्यकशिपु के वंश में हुआ, और हिरण्यकशिपु के पिता भी कश्यप ही थे। तो उनकी एक पत्नी की संतानें सब राक्षस भगत, राक्षस भगत, राक्षस भगत ऐसी आ रही थी। ठीक है? तो बलि ने क्या किया? स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को भगा दिया। मगर इंद्र ने वापस अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, मगर बार बार सताए जा रहे थे। बलि एक बार जीता था, एक बार हारता था। तो उसके गुरु कौन थे? बलि के गुरु देवताओं, अभी ना देवताओं के गुरु है बृहस्पति, और राक्षसों के गुरु है वो है शुक्राचार्य। ठीक है? गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु उनको रास्ता बताता है, सही रास्ता भी बताए दिखाएंगे, गलत रास्ता भी दिखाएंगे। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि को कहा कि ये बार बार आक्रमण करना, बार बार हारना, इससे अच्छा तुम अश्वमेघ यज्ञ कर लो। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लोगे तो इस सृष्टि पर तुम्हारा आधिपत्य हो जाएगा और अब पूरा स्वर्ग तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा। फिर किसी को युद्ध करने की जरूरत नहीं, हराने की जरूरत नहीं। राइट? तो उन्होंने 100 यज्ञ क्या अनुष्ठान करवाना शुरू कर दिया। एक एक यज्ञ बहुत लंबे समय चलता था। अब अदिति को चिंता हो गई कि यदि इसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो ये मेरी बाकी की पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देगा। तो अपने ही परिवार के बच्चे से, बेटे से पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए कि मैं वामन के रूप में तुम्हारे घर में अवतार लूंगा और बलि को क्या करूंगा?
मार दूंगा, यानी मुक्त कर दूंगा। भगवान मारते नहीं है, तारते। मारना और तारने में फर्क है, ठीक है। भगवान के हाथों से मरना, मरेंगे तो अपन सब लोग सब मरेंगे ना। सबके घर में कोई ना कोई मर रहा है ना। किसी के दादा जा रहे हैं, किसी की दादी जा रही है, किसी का काका जा रहा है, हाँ? कोई ना कोई तो जाता है, और कोई ना कोई एक जाता है, एक छोटा बच्चा फिर नहीं आ जाता है सबके घर में। तो भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। अब बलि को तारने के लिए भगवान वामन का अवतार हुआ कश्यप के घर में माता अदिति के कोख से। उसके बाद जब वो बालक के रूप में पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, नाटे थे, ठीक है। उनके शुरुआत के 3-4 संस्कार हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। त्रिकालदर्शी वेदों के ज्ञाता महान वेद, भगवान भी अगर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो उनको भी पढ़ना पड़ता है। उन्होंने भी सारा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तब तक बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होने आया और भगवान वामन उनके यहाँ ब्राह्मण वेश में आए। आपने चित्र देखा होगा, एक भगवान हाथ में छतरी लेके आते, छतरी वाले भगवान, है ना। पेड़ों के पत्तों की बनी हुई छतरी ऐसा हाथ में लेके चल रहे हैं भगवान। आपकी हिस्ट्री के बुक में है, वेंसांग जब भारत आया था, चाइनीज यात्री, उसके हाथ में वो लगा वो छतरी। जैसे तिरुपति घोड़े की छतरी आती है, आपने देखा तिरुपति घोड़े की छतरी कैसे होती है, जस्ट ऐसी नॉर्मल छतरी की तरह ये भी होती है, मगर पेड़ों के पत्तों से बनती है। ओके, तो ये वामन अवतार ब्राह्मण का वेश लेके उसके यहाँ आए। भगवान बड़े समझदार होते हैं, सीधा अटैक नहीं करते, जिसको जैसे यथा योग्य, जिसको जैसे दबाना वैसे दबाते हैं। कि वो बलि जो राजा था, अगर हर्ष में यज्ञ करता है तो यज्ञ पूर्ण कब होता है, जब वो भरपूर दान करे। तो उसका संकल्प था, मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा, कुछ भी मांगो मैं दूंगा। तो सबसे पहला महादानी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ बलि, और बलि के बाद दूसरे महादानी जिसका नाम आता है महाभारत में। कौन? महाभारत में सबसे बड़ा दानी कौन था? कुछ भी मांगो देने को तैयार, नहीं पता। कर्ण, कर्ण की कहानी तब सुनाई था, अब कर्ण के दान के बारे में बताएंगे आपको। पर सृष्टि पे ये 2 महादानी फेमस है, ठीक है। और आज के युग में, इस युग में, इस कलयुग में महादानी के रूप में फेमस है भामाशाह। उनकी कहानी में बताएंगे आपको। अपना ज्ञान है, कोई भी दान खूब करता है समाज के लिए, देश के लिए, तो उसको हम भामाशाह बोल के उनकी इज्जत बढ़ाते हैं। दान करते हैं तो बोलते भामाशाह, ये तो भामाशाह है। तो भामाशाह सिर्फ पदवी नहीं है, रियल भामाशाह थे हमारे भारत के। ओके, तो बलि का मन था, संकल्प था कि मैं खूब दान दूंगा जो मांगेगा। तो बाकी सबको अपना अपना दान मिल गया। उसके बाद भगवान तो छोटे से थे, कोने में कहीं खड़े थे, बलि की नजर उन पर पड़ी, बोले हे ब्राह्मण देवता, आपको भी मैंने कुछ नहीं दिया, आइए आपको जो चाहिए ले लीजिए। तो शुक्राचार्य गुरु वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने कहा सावधान सावधान, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है। ऐसा कुछ मांग लेंगे कि तेरा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो बोले कोई बात नहीं, यदि विष्णु है तो भगवान मेरे यहाँ मांगने आए याचक बनकर, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या। भगवान मांगेंगे तो मैं दूंगा, राइट। अपने विरोध के लिए आए, उसको भी समझ में आ गया, मगर संकल्प था मन में, प्रतिज्ञा कि मैं दान दूंगा। तो बोला बोल ब्राह्मण देवता मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा पीछे तो नहीं हटेगा, बोले नहीं हटूंगा। तो बोले मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो इतना सही हूं, मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग जमीन बोला तो 3 कदम,
3 स्टेप, 3 स्टेप में चलूंगा, जहां जहां मैंने पाँव रखा बस उतनी जमीन मुझे चाहिए। तो बोले संकल्प लेता हूं। तो बोले ऐसा नहीं, बाबू तो हट गया तो जल हाथ में ले, जल को साक्षी बना के संकल्प ले। ठीक है, तो कमंडल लिया हाथ में बलि ने। अब शुक्राचार्य अपने चेले को बचा रहे हैं। बोले अरे यार, इसने ये संकल्प ले लिया तो पूरा राक्षस कुल 100 अश्वमेघ यज्ञ, सालों की मेहनत जीरो हो जाएगी। शुक्राचार्य ने छोटे सा स्वरूप धारण करके वो कमंडल के पाइप था, केतली का पाइप होता, उस पाइप में घुस गए। तो जब कमंडल से पानी लेने लगा बलि हाथ में, तो पानी बाहर नहीं आ रहा था। तो वामन ने क्या किया, एक झाड़ू का कुची निकाला, गोचा, सीख, हिंदी बोलते सीख, सीख लेके उस पाइप में घुसा दिया। शुक्राचार्य अंदर बैठे, एक आंख फूट गई। ऐसे हो गए शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के आंख में दर्द हुआ, भाग के बाहर निकल के पानी आना शुरू हो गया। बाली ने हाथ में पानी लिया और संकल्प किया कि यस, आपने जो मांगा मैं देने को प्रस्तुत हूँ। मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या देते हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बोले दी, ये संकल्प जल छोड़ दिया जमीन में, संकल्प पक्का हो गया। अब विष्णु वामन ने अपना शरीर किया खूब बड़ा, भगवान ने खूब बड़ा शरीर किया। एक पांव से पूरी धरती नाप ली, दूसरी पाताल से बाकी के लोग नाप लिए, स्वर्ग लोग नाप लिया। धरती भी भगवान विष्णु की हो गई, स्वर्ग भी भगवान विष्णु का हो गया। अब बोले बोल तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो बोला कि अब मेरे पास है क्या, मैं तो खाली हो गया। पृथ्वी पर मेरा अधिकार, स्वर्ग में मेरा अधिकार, मेरे अधिकार में जितना भी था अब तो आपको पहले ही मिल गया, अब मेरे पास क्या बचा? परेशानी हो गई। तो बलि बोला कि सब कुछ जो मेरा है वो तेरा हो गया, तेरा तुझको अर्पण हो गया। अब मेरे पास तो केवल मेरा सिर है, मेरा ज्ञान रूपी घमंड रूपी ये सिर है, ये आपको देता हूं। तीसरा पांव मेरे सिर पे रखो। तो वामन ने तीसरा पांव उसके सर पे रख के उसको पाताल लोक में भेज दिया। 3 लोक है, स्वर्ग लोक, भूमि लोक और पाताल लोक। पाताल में दबा दिया, अब तू बेटा वहीं बैठा है। जब राक्षस बोला पाताल लोक में, राजा वहां गया तो बाकी सब राक्षस वहां अंदर गुप्त गए। अभी भी राक्षस लोग आते हैं पाताल लोक से। अभी पाताल लोक कहाँ पता है? पाकिस्तान में। जो बॉर्डर से घुस घुस के आते हैं ना, वो सब राक्षस ही हैं। तो अब बलि को फिर बलि ने भगवान से वरदान मांगा था, आपने चालाकी तो की, सब कुछ ले लिया, अब मुझे कुछ दो भी सही, आप मुझ पे प्रसन्न हैं। ब्राह्मण से जब ब्राह्मण को दान देते हैं तो ब्राह्मण वापस वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब मुझे क्या आशीर्वाद दोगे? तो बलि ने बड़ी होशियारी की, ये विष्णु भगवान ने मेरा गड़बड़ा कर दिया, अब मैं विष्णु भगवान को पकड़ लूंगा। तो बोले कि भगवान मैं पाताल में रहूंगा, मगर जब तक जीऊं तब तक मेरी आंखों के सामने आप होना। कब? मैं जीऊं तब तक मेरी आंखों के सामने आप होना, मतलब भगवान के पाताल में रहना उसके साथ। तो भगवान ने वो वरदान भी दिया उसको, बोले आंखों के सामने हरदम कैसे रहूंगा? कि मैं अपने सिंहासन पे बैठा हूं, तू सिंहासन पे बैठा रहना, मैं तेरा द्वारपाल बन लूंगा, तेरा चपरासी। क्यों? मैं बन के वहां खड़ा रहूंगा। और भगवान रहे वामन के रूप में ही। भगवान हमेशा उसके पास, जब तक वो जीवित था तब तक वामन उसके सामने रहे। ये भगवान का भी वरदान। ये हो गई आपकी वामन अवतार की कथा। बोले वामन देव की। समाप्त। पूरी कथा पूर्ण हुई। कथा है, कहानी। ये सब कहानियां आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, छोटी छोटी है तो बहुत लंबी लंबी, शॉर्ट में बता रहे हैं।
पिछली कहानी कौन सी थी? नरसिंह अवतार के बारे में कौन